हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 7 त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज में जो आपका एग्जाम्पल नंबर है दूसरा, इसको हम लोग हल करने वाले, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न है ये आपसे 6 नंबर के लिए पूछता है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी सभी। तो इसको हल करते हैं। देखिए इसमें सिंपल क्या कहता है कि ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है ना। ये वाला जो ए बी है एक रेखाखंड है और एल इसका लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ये जो एल रेखा है ये वाला, ये जो बड़ा वाला रेखा है ये इसका लंब समद्विभाजक है, मतलब कि इस रेखा पर ये एकदम से सीधा है, मतलब कि इधर भी आपका ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ए बी पर लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि ए और बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ए से सी तक जितनी भी दूरी है उतना ही दूरी सी से बी तक। इतना बात क्लियर हो गया इस लाइन से, इतना ठीक है। अब कह रहा है कि यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, ठीक है, इसी L पर अगर ये जो P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर है। तो पूछ रहा है कि P से B की जो दूरी है, जितनी भी दूरी है उतना ही दूरी P से A की भी है, ये बात हमें सिद्ध करके बताना है, ठीक है, कि P से B की जितना भी दूरी है उतना ही दूरी P से A की है, यही रेखा में बताना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सिंपल इसको लिखते हैं हल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है वो ये लिख देंगे, तो यहां लिख देंगे कि दिया है, दिया है। तो पहला हम क्या दिया है कि ये L क्या है, ए बी के एकदम से बीचों बीच में है, तो मतलब कि A से C तक बराबर है C से B तक, तो A से C बराबर है C से B तक। तथा दूसरा चीज क्या है, ये वाला जो रेखा है इस पर एकदम से क्या है, एकदम सीधो सीधा है, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, कोण ACP, कोण ACP बराबर है कोण BCP के, BCP के, ठीक है, बराबर में 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद से ये इतना हो गया ना। अब हम आगे क्या करेंगे, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जब P से A की जो दूरी है ये बराबर है P से B तक की दूरी के, P से B तक की दूरी की, ये हमें बताना है, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति हेडिंग डाल के और आगे इसको हल करने लगेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, तो हमें ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में हम काम करेंगे तभी तो हमें ये वाला और ये वाला मिलेगा ना। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज BCP, BCP में हो गया ना इतना। अब इसके बाद से देखिए इस वाले त्रिभुज में क्या है, A और C बराबर है इस दूसरे त्रिभुज के C और B के, ठीक है। तो AC बराबर है दूसरे त्रिभुज के CB के, और ये बात इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यही है ना क्वेश्चन, इसमें दिया है। दूसरा चीज, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये जो रेखा L है ये लंब है, एकदम से सीधा सीधा है, ठीक है। लंब का मतलब होता है कि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ACP, कोण ACP बराबर है कोण BCP, BCP, ठीक है। लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला जो रेखा है L, जो रेखा है ये वाला, जब इस त्रिभुज को बनाएंगे ACP, इस त्रिभुज को जब हम बनाएंगे तब हमें P और C हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से P से लेकर के और ये वाली जो दूरी है इतना, जब इस त्रिभुज को बनाएंगे तभी हमें ये दूरी लेनी पड़ेगी, जब इस त्रिभुज को बनाएंगे तब भी हमें यही वाली दूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो P से C तक की जो दूरी है दोनों त्रिभुजों के लिए समान है, ठीक है ना। तो यह ये क्या मिलेगा, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो बता देंगे कि P और C, PC एक त्रिभुज के लिए जितना है उतना ही दूसरे त्रिभुज के लिए भी, ठीक है। PC दोनों में क्या है, बराबर है। यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। बात क्लियर हुआ।
अब ये इतना आ गया ना, ठीक है। अब इस पर हम प्रमेय अप्लाई करेंगे। अब प्रमेय आपको मालूम नहीं है तो प्रमेय मैं आपको बता देता हूँ। देखिए त्रिभुज में क्या कहता है, प्रमेय आपको समझिए। तो प्रमेय में जब एक त्रिभुज आपके सामने ऐसे दिया हो, एक और त्रिभुज ऐसे दिया हो, ठीक है। अब आपको मालूम चल जाए कि इस त्रिभुज में एक भुजा इसके एक भुजा के बराबर है, इसका नाम देते हैं ए है, बी है और सी है, इसका नाम देते हैं पी है, क्यू है और आर है। अब जब आपको मालूम चल जाए कि इस त्रिभुज में ए बी इस त्रिभुज के पी क्यू के बराबर है, जब मालूम चल जाए कि ए बी बराबर है पी क्यू के, उसके बाद से फिर मालूम चले कि इसका एक और भुजा है नीचे वाला, इसके नीचे वाले के बराबर है, मतलब कि बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। फिर आपको कहीं से मालूम चले कि इसका एक कोण है, इस कोण के बराबर है, दोनों में एक एक कोण भी बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर है इसके पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के बराबर है, ठीक। तब इसमें क्या हो जाएगा कि जब दो त्रिभुज में एक एक कोण, ठीक है, दोनों त्रिभुज में जब एक एक कोण और दो दो भुजाएं आपस में अगर बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, सर्वांगसम का क्या मतलब होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि जब कोई भी दो आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को उठा करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक एक का दो सिक्का ले लीजिए, ठीक है, दोनों एकदम से एक बराबर है, तो एक दूसरे के जब ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये एकदम चारों तरफ से एकदम से बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये त्रिभुज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी त्रिभुज है। अब इसको उठा करके इस पे अगर हम रख दें तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी जितनी बड़ी ये भुजा है उतना ही बड़ा ये भी भुजा मिलेगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो जब दोनों आपस में त्रिभुज आपस में बराबर है तो इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो आकृति एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है तो उनके सभी भुजाएं सभी कोण भी आपस में बराबर होगा। इसी चीज को इस त्रिभुज वाले भाषा में बोलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, बराबर है, त्रिभुज की भाषा में सर्वांगसम है। बात क्लियर हो रहा है ना। तो ये दो त्रिभुज कब कब सर्वांगसम हो जाएगा, इसके लिए ये नियम दिया गया है। तो इसके लिए क्या नियम है कि जब आपको पता चले कि एक त्रिभुज में एक एक भुजा और उसके बाद से फिर ये वाला भुजा, मतलब दो दो भुजा और एक एक कोण अगर आपस में बराबर मिले इस तरीके से, ठीक है, तब कहेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। बात क्लियर हुआ ना। अब इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपके जो बुक में प्रमेय दिया गया है उसके हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, दो भुजा और एक कोण। तो भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, ठीक है, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। तो उसी साइड का एस ले लिया जाता है, ठीक है, साइड का एस ले लिया जाता है और एंगल का ANGLE, एंगल का ए ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो दो साइड है और एक एंगल है तो इसको हम बोलेंगे SAS नियम, ठीक है। SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। बात क्लियर हुआ ना। अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर भी क्या देखेंगे, दो भुजा हमें बराबर मिला है और एक एक कोण बराबर मिला, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है और एक एक कोण हमें बराबर मिला है, तो तीन चीज मिला है। तो यहां लिख देंगे कि तब त्रिभुज ACP ये बराबर हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BCP के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण, तो यस नियम से ये बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ ना। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है कि PA बराबर PB है, क्या ये वाला इसके बराबर है। अभी हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होता है, जब एक दूसरे के बराबर हो। अब जब दो त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके सभी की सभी भुजाएं भी क्या होंगी, संगत भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम मिल गया है तो क्या ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखे, इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि जब त्रिभुज ACP सर्वांगसम है BCP के, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए, ये इसलिए का चिन्ह है, ठीक है, इसलिए जो इसका भुजा है PA ये बराबर हो जाएगा PB के, ठीक। अब ये बात कैसे बराबर हुआ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपसे कह दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो केवल कहने से थोड़ी होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के
संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि सर्वांग सम है। ये इतना सा लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद से अगर ये लाइन आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो सिंपल इसी चीज को शॉर्टकट में बोला जाता है CPCT। ठीक है, या तो आप ये इतना बड़ा ये चीज लिखिए, ठीक है, या फिर शॉर्टकट में इसको लिखिए। तो आप बुक में कहीं कहीं पर देखेंगे यही चीज लिखा है CPCT। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, इनके संगत जो भुजा है ये भी बराबर होते हैं, संगत जो इसका कोण है ये भी बराबर होते हैं। तो यही चीज है, इसको लिखना है तो इसको लिखिए, या फिर इसको लिखना है तो इसको लिखिए। ठीक है, कोई एक ही लिखना है, दोनों लिख देंगे फिर भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला जो इसका प्रश्न है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।